तो शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ रामपुर से खबर मिल रही है। ग्राम पंचायत बेंजना में मतदान रुका है। प्रधान पद प्रत्याशी ने इस मतदान को फिलहाल रुकवाया है। खुद पोलिंग एजेंट बनने की मांग की है। मतदान केंद्र 72 हजरतपुर में फिलहाल मतदान रोका गया है। तो ये बता दें आपको, प्रत्याशी ने खुद पोलिंग एजेंट बनने की मांग की है, जिसके चलते फिलहाल मतदान रुका हुआ है। रामपुर से बड़ी खबर, ग्राम पंचायत बेंजना में मतदान को फिलहाल कुछ समय के लिए रोका गया है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि प्रधान पद प्रत्याशी जो है वो ये मतदान फिलहाल रोक चुका है और उसकी मांग है कि खुद वो पोलिंग एजेंट बनेगा, इसीलिए ये फिलहाल मतदान रुका है। मतदान केंद्र 72 हजरतपुर में मतदान फिलहाल के लिए रुका हुआ है। तो ये बता दें आपको, पंचायत चुनाव के लिए आज वोट किए जा रहे हैं, वोट डल रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर ये मिल रही है सामने से रामपुर से, जहां पर ग्राम पंचायत बेंजना में मतदान रुका है और रुकने की वजह प्रधान पद प्रत्याशी बताया जा रहा है। प्रधान पद प्रत्याशी की तरफ से कहा गया है कि खुद पोलिंग एजेंट वो बनेगा, इसीलिए फिलहाल के लिए इसे रोका गया। मतदान केंद्र 72 हजरतपुर में अभी मतदान नहीं पड़ रहा है। 7 बजे से ये मतदान जो है वो शुरू हो चुका है और अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यहाँ पर रामपुर में ग्राम पंचायत बेंजना में मतदान रोक दिया गया है, क्योंकि प्रधान पद प्रत्याशी जो है उसका ये कहना है कि वो खुद पोलिंग एजेंट बनेगा। ये मांग उसकी तरफ से की जा रही है, इसी के चलते फिलहाल मतदान जो है वो रोका गया है। सैयद आमिर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सैयद आमिर, जो जानकारी रामपुर से सामने निकल के आ रही है, फिलहाल क्या स्थिति बताई जा रही है? मतदान अभी भी रुका हुआ है क्या? देखिए, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होना था, लेकिन प्रधान पक्ष के एक उम्मीदवार इनायत अली यहाँ पर आ गए और उन्होंने काफी हंगामा किया, जिसके बाद ये मतदान अपने समय पे शुरू नहीं हो सका। करीब 15 मिनट के बाद जब यहाँ सेक्टर मजिस्ट्रेट आए और फिर उन्होंने सारे नियम तलाशे, उनकी ये मांग थी जो प्रधान पद के उम्मीदवार थे कि उनको पोलिंग एजेंट बनाया जाए। जिसके बाद 15 मिनट लगे इस सारे कार्यवाही में। 15 मिनट तक उस बीच में पुलिस भी आई, पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी लिया, उसके बाद उन्हें तुरंत छोड़ा गया और फिर उन्हें एजेंट बनाया गया। इस पूरी प्रक्रिया में 15 मिनट तक यहाँ मतदान शुरू नहीं हुआ। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये केंद्र है, वही हजरतपुर का केंद्र है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। शहदनगर ब्लॉक का ये केंद्र है और 15 मिनट बाद अब यहाँ पर जो मतदान है वो शुरू हुआ है। जी, आप बने रहिए हमारे साथ, वापस मैं आपके पास लौटूंगी। कुछ और सहयोगी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। फिलहाल विशाल का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से विशाल हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, लखनऊ की स्थिति क्या बताई जा रही है यहाँ पर अभी अगर बात की जाए, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण होगा ये। एक तो शांतिपूर्वक ही चुनाव कराया जाए, सबसे बड़ी बात ये। दूसरी ये कि कोरोना काल चल रहा है, उसकी गाइडलाइंस को भी, उसके नॉर्म्स को भी फॉलो करवाना है। देखिए, बिल्कुल राज्य निर्वाचन आयोग लगातार इस पर नज़र बनाए हुए है और ख़ास तौर से तमाम जगहों पर जहां जहां पर मतदान चल रहा है उसको लेकर एक विस्तृत गाइडलाइन जो है वो पहले ही जारी कर दी गई है। साफ तौर पे कहा गया है कि कोविड प्रोटोकॉल का बहुत विशेष ध्यान रखा जाएगा और चूंकि इस बार राज्य निर्वाचन आयोग की भी बड़ी चुनौती है, चूंकि लगातार उत्तर प्रदेश में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और यही वजह है कि राज्य निर्वाचन अधिकारी जो के कार्यालय में भी कई ऐसे अधिकारी हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा मैन पावर भी कम हो गया है। लेकिन इस सब के बावजूद भी निर्वाचन आयोग लगातार नज़र बनाए हुए है। तमाम जगहों पर जहाँ जहाँ पर गड़बड़ी की शिकायत आ रही है उस शिकायतों को दूर करने के लिए तुरंत कहा गया है और जिलाधिकारी जो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं उनको स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि कहीं पर भी कोई गड़बड़ी होती है इसकी जानकारी तुरंत ही कंट्रोल रूम में दी जाए। और फिलहाल लखनऊ से पल पल की नज़र रखी जा रही है। 18 जिलों में ये पूरे चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 चरण में कुल चुनाव होने हैं। तो ऐसे में पहला चरण अगर शांतिपूर्वक निपट गया तो एक बड़ी कामयाबी जो है वो निर्वाचन आयोग के हाथ आई, क्योंकि लगातार कोविड के मामले बढ़ रहे हैं और अभी कुछ देर पहले रामपुर में भी कुछ जो है एक बूथ पर जो है काफी हंगामा होता हुआ दिखाई पड़ा है। इसके साथ साथ कुछ और जगहों पर भी क्या कुछ अपडेट है, इसको लेकर लगातार निर्वाचन आयोग नजर बनाए हुए है। बिल्कुल, यानी कि निर्वाचन आयोग की नजर बनी हुई है। और इस वक्त विशाल, प्रदीप का रुख कर लेते हैं। गोरखपुर से प्रदीप भी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रदीप तिवारी। प्रदीप, गोरखपुर की क्या स्थिति बताई जा रही है? 7 बजे से वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, मत पड़ना शुरू हो चुका है। लोग कितने घरों से बाहर निकल रहे हैं? जो गाइडलाइंस है उसका पालन होते हुए कितना देख पा रहे हैं? क्या तमाम तैयारियां नजर आ रही हैं आपको? जी बिल्कुल, बता दूं कि लगभग सुबह 7 बजे से ही यहाँ पे वोटिंग जो है शुरू हो गई है। और एक बार मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे सुबह लगभग 6:30 बजे से ही भीड़ लग गई थी। 7 बजे से यहाँ पे जो है वोटिंग चालू हो गई थी और काफी तादाद में लोग जो है यहाँ पहुंच चुके हैं। जो प्रशासन द्वारा जो कोविड का नियमों का पालन कराया जा रहा है
यहाँ पे जो मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन कराने के लिए यहाँ पे जो पुलिसकर्मी जो हैं वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस का प्रयोग करें और मास्क जरूर लगाएं। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे वोटिंग की अगर बात करें तो सुबह से ही लोग यहाँ पहुंच चुके थे और काफी तादाद में लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं और वोटिंग जो है लगभग सुबह 7 बजे से ही यहाँ पे शुरू हो गई है। जी चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया। वापस मैं आपके पास लौटूंगी। रजनीश इस वक्त हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रजनीश, गाजियाबाद की स्थिति की अगर बात की जाए तो कितने पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं, लोग कितना पहुंच रहे हैं, क्या अभी तस्वीर नजर आ रही है गाजियाबाद की? शिल्पा, आपको बताना चाहूंगा, जहां मैं गाजियाबाद में हूं, चूंकि पहला चरण है चुनाव का, यह बसंतपुर सैतली गांव है, यहाँ पे मैं खड़ा हूं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन कहूंगा, मेरी तरफ दाहिने साइड अगर हम बात करें तब वहां भी काफी लाइन लगी हुई है। पुरुष हो महिला हो, वो पूरी तरह से सुबह से ही 7 बजे से मतदान जब से शुरू हुआ तब से लंबी कतारें लगी हुई हैं और सब अपना मतदान कर रहे हैं, क्योंकि ये गांव के लोग, ये अच्छी बात है, ये समझ चुके हैं कि गांव के विकास से ही प्रदेश का विकास होगा और ये अपना विकास चुन रहे हैं। 5 साल का जो प्रधान या जिला पंचायत सदस्य होगा वो गांव के विकास के लिए होगा और गांव के लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया है कि हम अपना भविष्य चुन रहे हैं, आगे की सरकार चुन रहे हैं, क्योंकि जो भी प्रधान होगा या फिर जो भी जिला पंचायत सदस्य होगा वो इनके 5 साल के विकास के लिए होगा। तो अच्छी तरह जाना। दूसरा जो सबसे अच्छी बात है, जो राज्य निर्वाचन आयोग हो या सरकार ने कह रखा कोविड पालन करते हुए, यहाँ जो सबसे अच्छी बात मुझे समझ में आई कि यहाँ का हर व्यक्ति को मास्क लगाए हुए है, वो महिला हो, पुरुष हो, पुलिस हो, सब ने मास्क लगा रखा है और सब बेहतर तरीके से मतदान कर रहे हैं। हम अपने बाएं साइड दिखाएं, दूसरी साइड वहां पे भी काफी लंबी लाइन लगी हुई है। जो बड़े बुजुर्ग हैं घर के, वो भी आके मतदान में अपना सहभागिता दिखा रहे हैं। जो नई एज के बच्चे हैं, जिनका पहला वोट कह सकते हैं मतदान है, वो भी बढ़ चढ़ के। तो मतलब इस साफ तौर पे ये है, बिल्कुल नजर आ रहा है तस्वीरों में लोग किस तरीके से पहुंचे हैं, क्योंकि 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई, 7:30 का समय, लेकिन लोग जागरूक हैं, लोग पहुंच रहे हैं अपना मत का इस्तेमाल करने के लिए। बेहतर तस्वीर है। संकल्प का इस वक्त रुख कर लेते हैं। कानपुर से संकल्प हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। संकल्प, कानपुर से तस्वीरें किस तरीके की सामने आ रही है, क्योंकि बेहद जरूरी है कि मत यहां पर डालने के लिए लोग घरों से बाहर निकले, अपनी सरकार चुने, लेकिन इसके साथ ये बेहद जरूरी है कि जब वो पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर तो इस बात का खास ख्याल रखें कि अपना जीवन जो है वो भी सुरक्षित यहां पर साथ रखते हुए चलें। जी बिल्कुल, अपना महत्वपूर्ण वोट भी डालना है, अपने जीवन को भी सुरक्षित रखना है और साफ तौर पे जो प्रशासनिक अफसरों की तरफ से कवायद की गई और लगातार जो रणनीति बनाई गई थी, जो प्रोटोकॉल्स जारी किए गए थे राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से, वो कहीं ना कहीं उसका अनुपालन आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। ये जो एंट्री पॉइंट है, यहाँ से जब कोई भी वोट डालने के लिए मतदाता अंदर जाता है तो पहले ये सुनिश्चित किया जाता है, उसका टेम्परेचर लिया जाता है, उसको सैनिटाइजर देने की यहाँ पे व्यवस्था है। हालांकि कतार आप देख पा रहे होंगे जिस तरीके से लगातार लोगों में उत्साह है, एक लंबी कतार यहाँ पोलिंग सेंटर के बाहर लगी हुई है और लगातार लोगों में रुझान है। मुद्दे जो विकास के हैं, गांव की सरकार को लेकर के, वो कहीं ना कहीं हावी नजर आ रहे हैं और साफ तौर पे लोग उत्साह के साथ में यहाँ पे पहुंच रहे हैं और बढ़ चढ़ के यहाँ पे मतदान करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की संख्या भी लगातार यहाँ पे कतारों में देखने को मिल रही है। वैसे में फिलहाल अधिकारी लगातार यहाँ पे निरीक्षण भी कर रहे हैं। अभी सेक्टर मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिस तरीके से किसी भी मतदाता की शिकायत को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, शिकायत को तवज्जो दी जाएगी और त्वरित एक्शन लिया जाएगा। ऐसे में अधिकारियों को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि उनके जो मोबाइल फोन्स हैं वो लगातार चालू रहें, वो संपर्क में रहें और जो मॉनिटरिंग टीम है, वो जो दस्ता है, वो भी लगातार जो है अलग अलग बूथ पे पहुंच के मॉनिटरिंग कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि कोविड प्रोटोकॉल्स का अनुपालन कराने को लेकर के जो तैयारी थी वो कहीं ना कहीं कुछ बूथ पे कमजोर जरूर दिखाई दी, लेकिन साफ तौर पे कहीं ना कहीं अब लोग भी जागरूक हैं। जो वोटर्स यहाँ पे पहुंच रहे हैं उनके चेहरे पे मास्क है और कहीं ना कहीं साफ तौर पे उनका कहना है कि कोरोना काल के दौरान भी वोटिंग करने के लिए वो भारी संख्या में पहुंचे। और सबसे बड़ी बात है जो उनके मुद्दे हैं, गांव का विकास, गांव में रोजगार मिले, गांव के जो नवयुवक हैं उनका भविष्य उज्जवल हो, इसको लेकर के आज यहाँ मतदान केंद्रों पर भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और फिलहाल जो अधिकारी हैं वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात मतदान करना है लोगों को और जिंदगी भी सुरक्षित रखनी है। बेहतर तस्वीर है कि लोग पालन कर रहे हैं और प्रशासन की जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं पालन करवाने के लिए, जो लोग पालन नहीं करेंगे। इस वक्त नवीन भी हमारे साथ भदोही से बने हुए हैं। नवीन, भदोही की तस्वीर क्या है और इसके साथ
मुद्दे भदोही के क्या है जिनको लेकर जनता घरों से बाहर निकल रही है वोट डालने के लिए? और जो तस्वीर हम अभी कानपुर में देख पा रहे हैं कि पालन कराने के लिए प्रशासनिक जो लोग हैं वो भी वहां पर मौजूद है, तो यहां पर भी इस तरीके की तस्वीर है। जी, अगर भदोही की बात की जाए कि भदोही की तस्वीर थोड़ा हटके देखने को मिल रही है, हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे। जरूर लोगों में उत्साह देखने को सुबह सुबह मिल रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंस से कहीं ना कहीं अवहेलना खुले रूप से की जा रही है मतदान केंद्रों पर, क्योंकि जिस तरह से देख रहे हैं आप, किस तरह से भारी संख्या में सुबह से ही मतदाता 7 बजे से ही मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस की अवहेलना हो रही है। इसके साथ साथ मास्क भी लगाए कम लोग लगाए देखने को मिल रहे हैं। अगर बात की जाए मुद्दे की, तो फिलहाल भदोही में विकास मुद्दा बताया जा रहा है कि विकास के मुद्दे पर चुनाव होना है। अब देख सकती हैं लोगों में उत्साह किस तरह का है। उत्साहित लोग जरूर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं उत्साह के दौरान अपनी जान जोखिम में लोग डालते हुए सोशल डिस्टेंस की खुले रूप से अवहेलना कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या किस मुद्दे पर इस बार का चुनाव होना है? सोशल डिस्टेंस की अवहेलना की जा रही है, प्रशासनिक किसी तरह से रोक टोक नहीं है? ये देखा जाए, जिस तरीके से जिला प्रशासन ने निर्देश किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है, बूथों पर मास्क बेहद जरूरी है। कोरोना काल चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी बेहद लापरवाही बरती जा रही है। आप देख सकते हैं इस तरीके से लाइन लगी है और लोग लापरवाही बरत रहे हैं, एक दूसरे से सटे हुए हैं। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं करवाया जा रहा है, कोई मास्क नहीं लगाया हुआ है, तो बड़ी लापरवाही है कोरोना काल में इस तरीके से। लोगों को भी खुद से जागरूक होना चाहिए, खुद सोशल डिस्टेंस बनानी चाहिए, लेकिन कोई भी जागरूक होता हुआ दिख नहीं। कोई यहाँ अधिकारी भी नहीं उनको बताने वाला खड़ा किया गया है। कोई तैनाती होनी चाहिए, कब सोशल डिस्टेंसिंग बनाए या फिर मास्क लगाएं। इस तरीके से लापरवाही बरतेंगे तो कोरोना को होना ही तय है। ये तो लापरवाही की तस्वीर साफ देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ महिलाएं बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकले हुए हैं सुबह सुबह। उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या मुद्दा है इस बार महिलाओं को। माता जी, आप वोट डालने सुबह से आई हैं, क्या मुद्दा है? किस मुद्दे पर वोट डालने आई हैं? क्या किस मुद्दे पर वोटिंग करने आई हैं आज? कौन सा मुद्दा है? विकास, गाँव का विकास हो मुद्दा है? किस मुद्दे पर वोटिंग करने आई हैं? तो सुबह सुबह देख सकते हैं काफी संख्या में लोग आज भदोही के इस बूथ पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस की अवहेलना खुले रूप से की जा रही है। मतदान शुरू हो चुका है, लोगों में भी उत्साह है, लेकिन कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा एक है, जो विकास के मुद्दे पर लोग गांव की सरकार चुनते हैं। मुद्दा हमेशा से बना रहता है और जाहिर तौर पर लोगों के पास कई और मुद्दे भी होंगे जिनको लेकर वो फिलहाल घरों से बाहर निकल रहे हैं और वोट कर रहे हैं, जो कि एक बेहतर तस्वीर है कि लोग कम से कम इस चीज को लेकर जागरूक हैं कि उन्हें अपने वोट का इस्तेमाल करना है। वापस मैं लौटूंगी आपके पास। अंबिकेश्वर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोंडा से। अंबिकेश्वर, गोंडा की तस्वीर दिखाएगा, क्या तस्वीर नजर आ रही है? गोंडा में कितने लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए और कितना सख्ती से पालन हो रहा है कोरोना गाइडलाइंस का? भारी संख्या में मतदाता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अभी यहाँ पर लोगों की लाइन लगी हुई है। यहाँ पर मतदाता सुबह से ही लाइन लगी हुई है। अभी यहाँ लोग मतदान कर रहे हैं। कोरोना का जो कोविड-19 के लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है, लेकिन लोग मास्क लगा करके वोटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर अभी भी मतदाता। ठीक, तो फिलहाल वोटिंग जो है वो यहाँ पर चल रही है और कई जगह पालन हो रहा है, कई जगह पालन नहीं भी हो पा रहा है। विशाल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। विशाल, तस्वीरें जो है वो अलग अलग जगह की हम देख रहे हैं और ये तस्वीर सामने आई है कि कहीं प्रशासनिक अधिकारी हैं, कहीं पर प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। इस बीच जब लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं तो ये बेहद घातक हो रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर लोग जागरूक हैं। जो तस्वीर अब तक हम देख रहे हैं तो लोग पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वहां पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन ना होना बहुत बड़ी दिक्कत जो लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं उनके लिए खड़ी कर सकता है, पैदा कर सकता है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर तमाम तरह के अवेयरनेस कार्यक्रम भी चलाए गए और लोगों को जागरूक भी किया गया कि लोग वोट डालने जरूर जाएं, क्योंकि मताधिकार उनका जो है हक है। ऐसे में जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करें, मास्क लगाएं। भले ही आपको आधा घंटा 1 घंटा लेट हो जाए आप वोट अपने करने में, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बहुत डिस्टेंस बनाएं। इसके साथ साथ मास्क लगाएं ताकि किसी भी तरह से संक्रमण की चपेट में ना आए। और लगातार इस बात को लेकर, चाहे राज्य निर्वाचन आयोग हो या जिला प्रशासन हो, हर कोई इस बात को लेकर अवेयर करने की कोशिश कर रहा है लोगों को। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग हैं जो बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। अभी हमारे सहयोगी नवीन भदोई में तस्वीर दिखा रहे थे तो एक व्यक्ति उसमें ये जरूर कह रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन नहीं कर रहे हैं और मास्क भी नहीं लगा रहे हैं, भीड़ में बिल्कुल जो है बिल्कुल सट के खड़े हैं। तो ये तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो लोगों के बयान हैं, ये पुष्टि कर रहे हैं कि
कहीं ऐसा ना हो कि इस पंचायत चुनाव के बाद संक्रमण इतनी तेजी से फैले कि शायद रुकना उसको जो है बहुत मुश्किल हो जाए। और यही वजह है कि लोगों को समझना पड़ेगा, ग्रामीण क्षेत्रों पर लोगों को समझना पड़ेगा, जहां जहां पर ये चुनाव हो रहे हैं वहां पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि हर जगह पर जिला प्रशासन के लोग नहीं पहुंच सकते हैं, हर जगह पर अवेयर करने के बावजूद भी हर 5-10 मिनट पर नहीं टोक सकते हैं, लेकिन खुद से लोगों को जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। और यही वजह है कि पंचायत चुनाव को लेकर तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि पंचायत चुनाव के बाद कोरोना का ऐसा बम फूटे जो वाकई में बहुत ज़्यादा घातक हो और संक्रमण की जो स्थिति है वो बहुत तेजी से फैल जाए। तो कुछ इसी तरह की तस्वीरें अब जैसे भदोही की सामने आई है, तो ये एक चिंता वाली बात है। और तमाम जगहों पर ये भी तस्वीरें आई हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं, और ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है। बिल्कुल विशाल, और शायद ये लोगों को ही सोचना होगा कि ये जो महामारी है, वैश्विक महामारी है जिससे हर कोई परेशान है, उसमें सिर्फ प्रशासनिक अमला जो है वही सब कुछ नहीं कर सकता। लोगों की जिम्मेदारी इस वक्त बेहद ज्यादा बड़ी है, बल्कि प्रशासन से बड़ी है। खुद उन्हें जागरूक होते हुए यहां पर लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी होगी, तभी इससे बचा जा सकता है। हमारे साथ और सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ संकल्प भी जुड़े हुए हैं कानपुर से। संकल्प, कानपुर की अगर बात की जाए तो वो तस्वीरें हमने अभी देखी, आपने दिखाई किस तरीके से लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन मुद्दे क्या क्या लेकर पहुंच रहे हैं, किन मुद्दों पर लोग जो है अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं वोट डालने के लिए? कुछ लोगों से ही पूछने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन निश्चित दूरी के साथ। जी बिल्कुल, लगातार जो संख्या है वो देखने को मिल रही है और लोगों से बात करने की भी हम कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो मुद्दे हैं वो गांव के विकास को लेकर के जो प्राथमिकता है, सभी ग्रामीणों का कहना है कि जो गांव का विकास जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ही रोजगार गांव में आ सके, जो गांव के नवयुवक हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको रोजगार मिल सके, इसी सोच के साथ में लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। बात करेंगे कुछ लोगों से। बड़ा दिन है आज, चुनाव में वोट डालने आए, क्या मुद्दे हैं, किसके मद्देनजर आए? अब अभी तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है अब आगे देखो क्या होता है। क्या मुद्दे हैं प्रमुखता से आप लोगों के? क्या मुद्दे बताएं, वोट डालेंगे तो मुद्दा बताएंगे। साफ तौर पे लोगों को अभी कुछ बोलने से वो जरूर एतराज कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो मुद्दे वही हैं कि जो गांव का विकास किस तरीके से किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि कोविड के दौरान ये कयास लगाए जा रहे थे कि लोग भारी संख्या में हो सकता है बूथों पे ना पहुंचे, लेकिन ये कतार बता रही है कि किस तरीके से लोगों में रुझान है वोटिंग को लेकर के। हालांकि कुछ समस्याएं जरूर हैं, कोविड प्रोटोकॉल्स का अनुपालन उस तरीके से नहीं हो रहा है, हालांकि गेट पे मॉनिटरिंग की जा रही है, टेम्परेचर्स लिए जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो उचित दूरी है वो अंदर तो उसका सुनिश्चित किया जा रहा है कि बने, लेकिन बाहर कहीं ना कहीं ये प्रोटोकॉल्स टूटते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अधिकारियों का कहना है कि इस पे अभी सख्ती से निपटा जाएगा और इसका अनुपालन कराया जाएगा, लेकिन साफ तौर पे जो रणनीति थी प्रशासन की वो कहीं ना कहीं रंग लाती नजर आ रही है और कोविड के प्रोटोकॉल्स का अनुपालन कराते हुए यहाँ पे वोटिंग शुरू हो गई है। लोग जरूर कंफ्यूज है, लेकिन संकल्प ये एक बेहतर तस्वीर है कि कम से कम उन लोगों को ये पता है कि वोट देना बेहद जरूरी है, सरकार चुनना बेहद जरूरी है अगर आगे विकास चाहिए तो। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।